जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। ये वीडियो बिहार एसटीईटी 2023 के आए हुए इस फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि विशेष समूहों को लेकर जो है जानकारी दी जा रही है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से और जैसा कि मैं चाहता हूँ और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज़ तो सरकार को और आयोग को बिल्कुल हटा देना चाहिए। छात्र बहुत परेशान है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर, चूँकि बहुत सारे छात्रों का जो ऑनर्स मतलब हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, वो यहाँ पछता रहे हैं कि आखिर हमने ग्रेजुएशन ही क्यों कर लिया। इतने साल मेहनत किया और मेहनत करने के बाद अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हम लोग छट रहे हैं। बहुत सारा ऐसा पेपर है जो कि छात्र फॉर्म तो भर दे रहे हैं बिना सोचे, लेकिन वो उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो मैथ के टीचर बनेंगे या साइंस के टीचर बनेंगे या वहाँ पे सोशल स्टडी के टीचर वो बनेंगे। तो यही सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट करना चाहूँगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आप भी ध्यान से देख लीजिएगा जो भी लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बिल्कुल साफ साफ चीज़ें हैं यहाँ पे। जो भी छात्र ग्रेजुएशन किया है, जो भी छात्र मास्टर्स किया है और इनके पास बीएड की डिग्री है, देन वो ही आवेदन करेंगे। यहाँ पे साफ साफ चीज़ें हैं, हर विषय का अलग अलग यहाँ पे बात कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस टीचर बनने वाले हैं छात्र, उनके लिए एक और थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि उनको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के छात्रों को या बीसीए प्लस एमसीए कर रखे छात्रों को जब आप यहाँ पे बीएड नहीं मांग रहे, तो आपको बीएड वहाँ भी नहीं मांगना चाहिए जहाँ पे कक्षा 9 से 10 में इंजीनियरिंग वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका मिला है। अब छात्र पूछेंगे कि सर इंजीनियरिंग वाले छात्र क्या कक्षा 9 से 10 में आवेदन कर सकते हैं? देखिए, आप वहाँ पे गणित के टीचर बनेंगे और गणित के टीचर ही बनिएगा आप लोग, विज्ञान के टीचर बनने का कोशिश भी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे दिखला रहा हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे देखिए ये जो आपका उच्च माध्यमिक वाला सेक्शन है, इसको जूम करके दिखला देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो योग्यता मांगी गई है ये आपके लिए क्या क्या है। जैसे कि अगर आप विशेष जो सामान्य विषय यहाँ पे दिए गए हिंदी, उर्दू, ये आपके लैंग्वेज वाले पेपर हैं, है ना, ये 12 तक जो है आपका लैंग्वेज पेपर है। तो इनके लिए क्या है कि आपका 50% किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जी हाँ, यहाँ पे स्नातकोत्तर होना चाहिए या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका स्नातक और बीएड होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो आपके पास है, बीएड है, स्नातकोत्तर है और आपका जैसे कि आप आवेदन कर सकते हैं टीचर के लिए। या फिर अथवा लिखा गया है यहाँ पे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपके पास कम से कम 45% अंकों के साथ अगर आपका मास्टर डिग्री है, स्नातकोत्तर अथवा उसके समतुल्य है, ठीक है, तथा 13 नवंबर 2002 की अधिसूचित जो एनसीटी का नोटिफिकेशन आया था, मान्यता के आवेदन पत्र जमा करने के समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों के निर्धारण और नए पाठ्यक्रम के आधार पे आप अगर विनियम 2002 को फॉलो करते हैं तो आपको योग्यता यहाँ पे मानी जाएगी। यानी कि आपके ये जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स का, आप 45% के साथ यहाँ पे पास हैं तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इनका मास्टर डिग्री मांग लिया गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो ही आप इधर आवेदन कीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% आपका अंक के साथ किसी भी विषय में, आपका जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मास्टर्स होना चाहिए अथवा उसके समतुल्य एनसीटी, है ना, के मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपका बीएड या फिर 4 साल का जो बीएससी एड होता है या बीए एड होता है वो होना चाहिए, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अगला भी दिया है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ यहाँ पे किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री और 3 साल का आपका बीएड या एमएड का कोर्स है, तो भी आप, यानी कि यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री है तो आवेदन आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो यहाँ पे सब कुछ साफ साफ लिख दिया गया कि मास्टर्स होगा तभी आप उच्च माध्यमिक के लिए जाएंगे। कॉमर्स वाले छात्र भी यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मान किया गया है 50% आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि एमकॉम होना चाहिए आपका, है ना। तथा साथ में लिखा गया है सामान्य विषयों में, जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, उसमें प्रशैक्षणिक या अर्हता होना चाहिए, यानी कि बीएड होना चाहिए आपका। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। तो ये क्वालिफिकेशन
आपका वाणिज्य का है यानी कॉमर्स के लिए। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि न्यूनतम अर्हता के साथ 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से संस्था से प्राप्त उपाधि होना चाहिए। अगर आपका डियोग का है ना, DOECC जो है आपका डियोग का A लेवल का सर्टिफिकेशन है, क्योंकि डियोग क्या है और नीलेट क्या है, तो ये एक संस्था है दोस्तों जो कि आपको सर्टिफिकेशन का कोर्स करवाती है। तो यहाँ पर A लेवल का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि आपका मास्टर डिग्री ये होना चाहिए, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा लाइन लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से, यानी कि जो देखिए टेक्निकल डिग्री अब आ गया यहाँ पे, AICTE जहाँ भी लिखा रहेगा वो टेक्निकल डिग्री है, से मान्यता प्राप्त संस्थान से B या BTech है, तो आपका कंप्यूटर साइंस या IT में हो सकता है BE BTech तो चलेगा, अथवा लिख दिया गया समकक्ष, यहाँ से अथवा मतलब कि आज चीज़ों को बदल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है, अथवा जो लिख दिया गया इसका मतलब बदल गया यहाँ पे। ये तो आपके पास क्वालिफिकेशन है BE BTech कंप्यूटर साइंस में IT में, तो आप आवेदन करेंगे। अथवा समकक्ष उपाधि या फिर इसके साथ जोड़ेगा समकक्ष उपाधि या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आपने पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर साइंस में या IT में या उसके समकक्ष, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर बनेंगे आप। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अब जो है AICTE यानी कि आपका टेक्निकल डिग्री मांगा जा रहा है, आप मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE या BTech किए हैं। देखिए अब आपका जो है यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम में BE BTech है, ध्यान से देख लीजिएगा, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, है ना। BE BTech की उपाधि है तथा कंप्यूटर में मांग लिया गया है अब यहाँ पे साथ में पोस्ट डिप्लोमा ग्रेजुएट यानी कि PG आपका जो है वो आपका होना चाहिए, जो है कंप्यूटर में होना चाहिए, अगर किसी भी स्ट्रीम से आप आवेदन करते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए तो। अच्छा, आगे है अथवा यानी कि अब चेंज हो गया, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपका मास्टर डिग्री हो या MCA हो, या है ना, अब ये MCA के साथ या जोड़िएगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने MCA कर रखा है, चूंकि देखिए MCA कंप्यूटर साइंस में वही लोग करते हैं जो BCA करते हैं, ठीक है, तो BCA के बाद MCA, या फिर आपने मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, या स्नातकोत्तर माफ करेंगे मास्टर डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस से, MSc कंप्यूटर साइंस होता है, MSc IT होता है, या फिर आपने MCA ही कर लिया है तो आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि देखिए वही चीज़ जो है ना, यहाँ पे स्नातकोत्तर के लिए कहा गया और यही स्नातक के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है PG डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर भी, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि BSc कंप्यूटर साइंस में किया है या BSc IT में किया है तो आवेदन तो कर सकते हैं, या BCA किया है तो आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपका स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके कंप्यूटर साइंस को लेकर। उसी तरह कृषि विज्ञान का भी साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि इनमें आपकी डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स भी होना चाहिए। यहाँ संगीत की बात की गई है, जो पेपर 2 के लिए छात्र आवेदन करेंगे उनका मास्टर भी होना चाहिए, यहाँ पे स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। अब देखिए यहाँ पे जो संगीत वाले छात्र हैं, बार बार क्वेश्चन उन लोग का भी आता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ आपका जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से संगीत शिक्षा में मास्टर होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में, है ना, संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जो प्रशासनिक विभाग है वो अंतिम निर्णय लेगा, जो भी आपका संगीत का विभाग होता है, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ से मास्टर होना चाहिए। इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप फिजिक्स के टीचर बनते हैं पेपर 2 में, तो आपका जो पेपर है फिजिक्स ऑनर्स हो सकता है, और उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब्जेक्ट किसके हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं, यानी कि PG के हैं, ठीक है, यानी कि मास्टर डिग्री के। केमिस्ट्री के लिए टीचर बनते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो है केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। इकोनॉमिक के बनते हैं तो इकोनॉमिक, अप्लाइड, तो इन सभी चीज़ों में देखिए जो है ना साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। मैथ के टीचर बनेंगे तो इसमें आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, PG होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है माध्यमिक छात्रों को लेकर, विषय समूहों को लेकर। तो जो माध्यमिक के छात्र हैं यानी कक्षा 9 से 10 में आएंगे, उनका देखिए थोड़ा सा पेच है यहाँ पे। क्या पेच है ये?
गणित के टीचर आप जब बनेंगे तो देखिए आपके पास स्नातक का डिग्री जो है होना चाहिए, पहला चीज़ है ना। गणित के साथ अगर आपका जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का ना फिजिक्स ऑनर्स होता है, तो फिजिक्स ऑनर्स से तो ये मत सोच लीजिए कि आप साइंस के टीचर बन जाइएगा, आप बनिएगा मैथ के टीचर। जी हाँ, गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और रसायन विज्ञान, यानी कि अगर मान लीजिए कि गणित के साथ बोला गया है ना, तो मान लीजिए कि फिजिक्स ऑनर्स है और आपका एक पेपर जो है सब्सिडरी में मैथ है, तो आप यहाँ पे मैथ के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, तो और साथ में आपका गणित है, मैथ है, तो आप इधर बन सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है और आपका जो है मैथ जो है सब्सिडरी में है, तो आप यहाँ पे मैथ के टीचर बनेंगे। अगर आपका रसायन विज्ञान हो गया, सांख्यिकी हो गया, है ना, यानी अकाउंटेंसी हो गया, और उसमें जो है मैथ आपका जो है पेपर सब्सिडरी में यानी कि साथ में है, तो आप यहाँ पे मैथ के ही टीचर कहलाएंगे, मैथ के ही टीचर बनेंगे। इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। ठीक, अथवा देखिए लिखा गया है इंजीनियरिंग से स्नातक है आपका, सपोज मान लीजिए कि आपने बीटेक किया है जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो, तो आप यहाँ पे मैथ के ही टीचर बनेंगे। अब इंजीनियरिंग वाले छात्र ज़्यादातर प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर कि क्या हम साइंस के भी टीचर बन सकते हैं, तो देखिए विज्ञान वाले में आइएगा, स्नातक स्तर पर देखिएगा यहाँ पर अथवा के बाद लिखिए, इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ पहले, इंजीनियरिंग से स्नातक जिसने भी किया है जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता है। तो देखिए अगर हम बात करें ना कि जब भी साइंस का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो उसमें जो है बायो और जो है आपका या बायोटेक्नोलॉजी, अभी दो चीज़ और जोड़ दिया गया है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी जोड़ा गया है, इसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है एक पेपर जो है जंतु विज्ञान यानी कि बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये पेपर साथ में होने चाहिए आपके ऑनर्स पेपर के। ठीक है, तभी आप जो है साइंस का कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान जो या कि प्राणी विज्ञान कहते हैं उसको, वनस्पति विज्ञान और रसायन विषय में से पठित होना चाहिए, है ना, इनमें से। अब अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता होनी चाहिए। अगर आपका इंजीनियरिंग है और आपका साइंस जो है उस विशेषज्ञता के साथ आपने पढ़ा है ना, बहुत लोग जैसे कि इंजीनियरिंग करते हैं तो बीएससी इंजीनियरिंग होता है, या फिर इंजीनियरिंग इन साइंस होता है, इंजीनियरिंग इन मैथ होता है, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स होता है, ये आपके डिसिप्लिन्स हैं, तो उसमें है आपका, तो आप इधर आइएगा तो विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। विशेषज्ञता बोला गया है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को समाहित किया जाता है, तो इस बार जो है इसको ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया गणित और विज्ञान को लेकर। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है ना, मतलब कि आपका मैथ का टीचर वही लोग बनेगा जैसे कि आपका फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं और उनका मैथ एज ए सब्जेक्ट रहा है सब्सिडरी में, तो वो बन सकता है। इनमें बोला ना किसी 2 विषय में आपका स्नातक में स्तर पे पढ़ित होना चाहिए। तो फिजिक्स भी पढ़ा आपने, मैथ भी पढ़ा है, भाई बनेंगे मैथ के टीचर। केमिस्ट्री पढ़ा है आपने और मैथ पढ़ा है, तो बनेंगे आप गणित के टीचर, है ना। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपको कोई टीचर साइंस में अगर बनते हैं तो ये मत सोचिएगा आप बायोलॉजी के टीचर हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप फिजिक्स के टीचर नहीं। यहाँ पे आप या तो मैथ के टीचर बनेंगे या तो साइंस के टीचर बनेंगे, वो साइंस कहलाता है। और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मैथ के साथ है तो आप गणित के ही टीचर बनिएगा, फिर केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मैथ के साथ है तो आप मैथ के ही टीचर बनिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपका है और मैथ आपका सब्सिडरी में है तो आप मैथ के ही टीचर बनिएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें गलत दी गई हैं बहुत सारे लोगों के पास, जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस में ही उनका स्नातक है और उनका जो सब्सिडरी विषय है वो आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स रख लिया है ना, तो वो मैथ के टीचर नहीं बन पाएंगे क्योंकि गणित का होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह विज्ञान में भी अब मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ना इन तीनों में से कोई नहीं है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जबकि ये होना चाहिए कोई एक। और बहुत लोग अभी जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी ले लेता था तो इसको लेकर ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किए गए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो फंडा ही मुझे गलत लगता है यहाँ पे कि भाई हमने पढ़ाई किया है और उस पढ़ाई के स्तर पे अब हमारा ग्रेजुएशन भी बेकार लग रहा है। जैसे कि ये चीज़ें समझ में आएगी आपको सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान यानी कि
हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना, 2 पेपर ऐसा है कि आपको जो है अनिवार्य कर दिया गया। अब ऐसे 4 पेपर दिया गया यहाँ पे, है ना। एक पेपर है आपका जो कि सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय, यानी कि ऑनर्स पेपर और आपका सब्सिडरी पेपर, जिसमें कि अंतर्गत हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमी है, और एक आपका जो है राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। अब इसमें से किसी में 2 में उत्तीर्णता होनी चाहिए, यानी कि उत्तीर्ण होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आप हिस्ट्री आपका ऑनर्स पेपर है, ठीक है, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपका जो है पॉलिटिकल साइंस है, या फिर आपने सोशोलॉजी ले लिया है, ठीक है, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस है तो आपका जो है साइकोलॉजी ले लिया है। तो ये कॉम्बिनेशन 2 का बन रहा है यहाँ पे। सपोज मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी में है ऑनर्स पेपर, और आपका जो है एक है आपका पेपर इकोनॉमी का और दूसरा पेपर साइकोलॉजी का, तो कॉम्बिनेशन इस दोनों का बन रहा है, ये दोनों का बन रहा है ना, ये दोनों का बन रहा है, इसलिए आप बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, उनका साइकोलॉजी में ऑनर्स पेपर है और जो उनका सब्सिडरी में देखिएगा तो सोशोलॉजी ले रखे। अब यहाँ पे तो बन नहीं रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि इतिहास या भूगोल में किसी एक में आपका जो है विषय होना चाहिए, कोई एक विषय, वो नहीं है लोगों का। तो बहुत ऐसे लाखों छात्र हैं जो कि कॉम्बिनेशन से वो बाहर हो रहे हैं, नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं। और यहाँ बोला गया कि प्राचीन इतिहास को हम इतिहास मानेंगे, ठीक है। भाषा से संबंधित भी वैसे ही है। बहुत सारे लोगों का माध्यमिक शिक्षा के पद के लिए भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए भाषा। और स्पष्टीकरण किया गया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण किसी भी उपाधि का जो मान्यता है बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष को लेकर जो समतुल्यता है बिंदु पर फोकस किया जाएगा, और विवाद अगर होता है तो एनसीटीई इसको देखेगी। तो ये बातें यहाँ पे लिख देना और आसानी से बोल देना, मुझे नहीं लगता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट वे। यहाँ पे इसको हटा देना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैंने समझाने का अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी तो फॉर्म भर के हमने सारा चीज़ डिटेल बताया ही है, कोई डाउट है तो उसका भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।